Hello student, today we revise chapter line and angles. ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. ओके, तो फर्स्ट देखिए इसमें वर्ड यूज हो रहा है लाइन्स. अब आपने देखिए सब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में पढ़ा होगा. लाइन, फर्स्ट इज लाइन. लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ, कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन बोथ डायरेक्शन. लाइन दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है. मीन्स लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? राइट ए बी. अब देखिए दोनों तरफ एरो, यही शो करता है कि जो लाइन है उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है और वो दोनों एंड पर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है. और शो करना है, रिप्रेजेंट करना है कि ए बी इज ए लाइन, तो ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगा के एक बार लगा दीजिए. ये शो करता है कि ए बी इज ए लाइन. नेक्स्ट रे. रे मीन्स वन एंड पॉइंट नॉन होता है हमको और सेकंड एंड पॉइंट हमको नॉन नहीं होता है. मीन्स रे आल्सो हैज नो डेफिनिट लेंथ. Then what is the difference between line and ray? Line can be increased or decreased in both directions, but ray can be increased or decreased only in one direction. Like our arm. देखिए शोल्डर फिक्स है हमारा, तो ये एंड पॉइंट, ठीक, तो ये इंक्रीज वन ही डायरेक्शन में हो रही है और इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. अगर आपको इसको शो करना है तो आप ऐसे शो करें, ओनली इन वन डायरेक्शन में आप एरो यूज करेंगे. ठीक. नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ. मीन्स दोनों एंड पॉइंट हमको लाइन सेगमेंट के नॉन होते हैं, पता होते हैं. Clear? Then we come to angles. Angle means when two arms OA and OB meet at one common vertex. When two arms meet at one common vertex, then angle is formed. और देखिए ध्यान रखिएगा, when you name the angle, एंगल AOB जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो हमेशा मिडिल में होना चाहिए. आप इसको AOB भी लिख सकते हैं, आप इसको एंगल BOA भी लिख सकते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट इज जो आप पढ़ चुके हो, मैं उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ. देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं. फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. Sorry, acute angles. Acute angle means greater than 0 degree but less than 90 degree. जो एंगल्स 0 डिग्री से बड़े और 90 से कम होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. देन कम्स राइट एंगल, एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री. ठीक, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल. देन कम्स ऑब्ट्यूज एंगल, मीन्स ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. देन कम्स रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 बट लेस देन 360, दैट्स एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. एंड लास्ट इज कंप्लीट एंगल. वो एंगल जिसका मेजर क्या होता है 360, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल्स. देखिए ये तो हमने फिफ्थ सिक्स्थ में आपने पढ़े थे. ठीक है, अब कुछ एंगल्स मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये 9th में आ जाएंगे. कॉम्प्लीमेंट्री एट्थ में भी आते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स टू एंगल्स whose sum is 90 degree.
ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज आपसे कहते हैं कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताइए। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना हो तो उस एंगल को 90 में से माइनस कर दीजिए। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 30। क्लियर है? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45? तो 90 में से माइनस कर दीजिए 45 को, 45 को। तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको बताना हो उस एंगल को 90 में से माइनस कर दीजिए। यू गेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ दैट एंगल। ठीक, नाउ कम्स टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। Supplementary angle means two angles whose sum is 180 degree। ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं आपसे कहूँ कि 110 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल बताइए, व्हाट इज द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 110 डिग्री? तो 180 में से माइनस कर दीजिए, व्हाट वी गेट 70। एंड व्हाट इज द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 70? 110 डिग्री। तो जिसका भी सप्लीमेंट एंगल निकालना हो उस एंगल को 180 में से माइनस कर दीजिए। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना हो उसको 90 में से माइनस कर दीजिए। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। जिस एंगल का भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो उसको 360 में से माइनस कर दीजिए। क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी कम्स टू adjacent angles। Adjacent angles, देखिए one angle is angle AOB and another angle is BOC। both are adjacent angles, both are adjacent angles। ठीक, angle AOB and angle BOC both are adjacent angles। how we define it? both angles have one common vertex, one common arm, and remaining two arms OA and OC lies opposite to common arm। I am again repeating, both angles means adjacent angles have one common point, one common vertex, and remaining two arms OA and OC lies opposite to common arm। और adjacent angles can be supplementary or cannot। means adjacent angle का सम 180 हो भी सकता है और नहीं। ओके, then comes to linear pair। देखिए यहाँ पे एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC आर
लीनियर एंगल AOC and angle COB or BOC both are linear pair. First of all, I define you. पेयर मीन्स ये सब एंगल पेयर में है, देखिए एडजेसेंट भी पेयर में थे, ये भी पेयर में है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन कर देता हूँ। बोथ एंगल्स हैज वन कॉमन वर्टेक्स O, one common arm OC, and remaining two arms OA and OB lies opposite to common vertex। बस इतना डिफरेंस है एडजेसेंट एंगल और एक वर्ड का। यहाँ पे जो अदर आर्म्स थी वो किसके अपोजिट थी? कॉमन आर्म। और यहाँ पे जो अदर टू आर्म्स हैं OA एंड OB लाइज अपोजिट टू कॉमन वर्टेक्स। एंड लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है। लीनियर पेयर्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है और एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। नाउ वी कम्स टू अनदर एंगल्स। देखिए these are two parallel lines AB and CD, both given है आपको कि both lines are parallel, both lines are, and this is transversal। ये लिखा है मैंने, and suppose this point is P and this point is Q। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ what is transversal। Transversal is a line that intersect two or more lines at distinct points। Distinct points means at different points। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे देखें मैंने पैरेलल वर्ड यूज नहीं किया, ठीक। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ओके, अब देखिए इसको मैं लेके चल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। इंटीरियर एंगल्स, एंगल लाइज बिटवीन AB एंड CD। एंगल लाइज इनसाइड AB एंड CD। जो एंगल इन दोनों लाइंस के इंटीरियर में है, इनसाइड में है, उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। लाइक angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6। These four angles are interior angles। एक होते हैं exterior angles। Exterior angles, exterior means those angles which lies outside the AB and CD line। जो एंगल्स इन दोनों लाइंस के आउटसाइड में लाई करते हैं, बाहर लाई करते हैं, एक्सटीरियर में लाई करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे 1 2 1 एंड 2 और 7 और 8। तो 4 एंगल्स आर इंटीरियर एंड 4 एंगल्स आर एक्सटीरियर। Now first is corresponding angles। corresponding angles, देखिए जैसा मैंने आपसे पहले बताया था, these all angles are in pairs।
ठीक, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पेयर में। ठीक, अब मैं पहले आपको डिफाइन कर देता हूँ हाउ वी डिफाइन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बोथ पेयर में होते हैं तो वन एंगल इज एक्सटीरियर एंड अनदर एंगल इज इंटीरियर and both angles lies on the same side of a transversal। देखिए, एंगल 1 इज एक्सटीरियर, एंगल 5 इज इंटीरियर एंड बोथ एंगल लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हियर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, मीन्स क्या हुआ कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में एक एंगल तो हमारा इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर होता है, और दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होना चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट साइड पर या दोनों लाई करने चाहिए राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पे देखिए 4 पेयर्स बने, एंगल 1 एंड एंगल 5। अगर ये 2 लाइंस पैरेलल हैं जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, then these all our angles are equal। 1 is equal to 5, 4 is equal to 8, 2 is equal to 6 and last 3 is equal to 7। ये 4 पेयर्स हमारे बन रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ठीक, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एंगल्स इन विच फर्स्ट इज एक्सटीरियर, another one is interior and both angles should be lie on the same side of a transversal, and main चीज both should be formed on different points। दोनों एंगल अलग अलग पॉइंट पे फॉर्म होने चाहिए, अदरवाइज आप 1 और 4 को भी कह सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग है। 1 इज एक्सटीरियर, 4 इज इंटीरियर और दोनों सेम साइड में है। तो ये जितने एंगल्स मैं आपको बताऊंगा ये डिफरेंट पॉइंट्स पे फॉर्म होने चाहिए। ठीक, तो इन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 इज एक्सटीरियर, सेकंड एंगल इज इंटीरियर एंड बोथ एंगल शुड बी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एंड शुड बी फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स are called corresponding angle। जैसे 1 is equal to 5, 4 is equal to 8, 2 is equal to 6, 3 is equal to 7। These 4 pairs are called corresponding angles। Okay, now we comes to second angle, alternate interior angles। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इसके नेम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, इंटीरियर वर्ड आ रहा है, इंटीरियर मींस बोथ एंगल शुड बी इंटीरियर, दोनों के दोनों एंगल इंटीरियर होने चाहिए। अल्टरनेट मींस अपोजिट, दोनों एंगल लाई करने चाहिए ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड्स में। मीन्स अगर एक एंगल लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है तो दूसरा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। इसके नेम से सब पता चलता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बोथ इंटीरियर एंगल्स लाइज ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पे टोटली हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल्स है, मतलब 2 पेयर बनेंगे। देखिए 4 and 6, these are alternate interior angles, 3 and 5। देखिए 4 and 6 both angles are interior and both lies opposite to transversal। 4 lie on the left hand side, 6 lie on the right hand side। ठीक, तो 2 pairs बन रहे हैं alternate interior angles। नेक्स्ट alternate exterior angle। Next is alternate exterior angles। देखिए वहां पर वर्ड यूज हो रहा था इंटीरियर, तो दोनों के दोनों एंगल हमारे इंटीरियर थे। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एक्सटीरियर,
तो यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे एंगल्स एक्सटीरियर, बोथ एक्सटीरियर एंगल्स should lie on the opposite side of a transversal। तो एक तो दोनों के दोनों एंगल एक्सटीरियर होंगे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाई करने चाहिए ट्रांसवर्सल से। तो 1 and 7 and 2 and 8, these are two pairs of alternate exterior angle। And last is fourth is co-interior angles। co-interior angles, देखिए इसके नाम में ही इंटीरियर आ गया। इसको हम को-इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, इनको हम कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं, तो को-इंटीरियर एंगल विल बी सप्लीमेंट्री, मीन्स को-इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। अब को-इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स दोनों के दोनों एंटीरियर एंगल होंगे और शुड बी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मीन्स को-इंटीरियर एंगल मीन्स दोनों के दोनों इंटीरियर होने चाहिए एंड शुड बी लाई, और दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लाई करने चाहिए। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल सी, इनका सम क्या हो जाएगा 180। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल आल्सो बी सम आल्सो बी 180। ओके, नेक्स्ट इज, देखिए ज्योमेट्री के अंदर अगर मुझको कोई भी टू लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है, if we have to prove two lines parallel in geometry, then इन चारों कंडीशन में से मुझको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। मीन्स या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमें इक्वल करना पड़ेगा, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को, और या को इंटीरियर एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री, मतलब को इंटीरियर एंगल का सम हमको 180 करना पड़ेगा। इन 4 कंडीशंस में अगर हम एक भी उस पर अप्लाई कर देते हैं तो हम कह सकते हैं बोथ लाइंस आर पैरेलल। ओके, ओनली वन एंगल लेफ्ट, वो मैं बता देता हूँ, फिर भी 2 क्वेश्चंस। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। when two vertical lines AB and CD intersect at one common point O, then their opposite angles must be equal। Means अगर two vertical lines here AB and CD intersect at one common point O, then their opposite angle will be equal। उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। मीन्स 1 is equal to 2 and 3 is equal to, ये देखिए दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स 3, 4, 1 and 2, और ये इक्वल होंगे। When two vertical lines intersect at one common point, then their opposite angle should be equal। तो मैंने आपको ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में बताया है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड एन एंगल
which is 24 degree more than its complement. Then its complement. Question is, find an angle which is 24 degree more than its complement. तो आप लिखेंगे सबसे पहले लेट एंगल इज x. हमने एज्यूम कर लिया कि एंगल इज x. अब इसका एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? कैसे निकालते थे कॉम्प्लीमेंट एंगल? x को 90 में से माइनस करते थे, तो x का कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90 माइनस x. क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर than its complement. Then its complement. एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 24 डिग्री ज्यादा होना चाहिए. तो अगर मैं आपसे पूछूं 50 30 से कितना एक्सीड करता है, कितना कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट करके 50 माइनस 30 सिंपल ही है, x माइनस 90 माइनस x. देखिए हो गया एक्सीड बाई 34. एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 34 डिग्री एक्सीड करता है. अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए? साइन. अब डिफरेंस है ये, जब मैं माइनस हटाऊंगा तो माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x और 90 इधर जाके प्लस. So what we get? 2x is equal to 124. Means x is equal to 62 डिग्री. तो वो एंगल है 62 डिग्री जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 30 मोर डिग्री ज्यादा है. ओके स्टूडेंट्स, टुडे यू रिवाइज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर line and angles. Okay, and your problem will be discussed tomorrow. Okay, good day.